बीते दिनों महाराष्ट्र रेरा ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। राज्य में प्रोजेक्ट, एजेंट रजिस्ट्रेशन, शिकायतों का निपटारा और घर खरीदारों के लिए क्या बड़े कदम उठाए गए हैं, साथ ही रियल एस्टेट को कितना पारदर्शी किया गया है, इन सारी चीजों पर एक डिटेल आंकड़े जारी किए गए हैं। इस रिपोर्ट में क्या कुछ है आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र रेरा के मुताबिक राज्य में शिकायत निवारण में रिकॉर्ड प्रगति देखने को मिली है। बीते साल यानी 2025 में 5039 नई शिकायतें दर्ज हुई और कुल 6945 शिकायतों का निपटारा किया गया, जो बीते कई वर्षों के मुताबिक कहीं अधिक है। 2024 में 3824 और 2023 में 2784 मामलों का निपटारा हुआ था। महारेरा के मुताबिक पहली बार ऐसा हुआ है कि शिकायत दर्ज होने के 1 से 2 महीने के भीतर सुनवाई तय करने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा वरिष्ठता के आधार पर सुनवाई का नियम लाया गया, यानी अगर कोई शिकायतकर्ता गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो मेडिकल सर्टिफिकेट लगाने पर उसे प्राथमिकता मिलती है। हाईकोर्ट के निर्देश पर कुछ मामलों में सीनियरिटी से हटकर सुनवाई भी संभव है। मसलन समीक्षा, सुधार याचिका, उच्च न्यायालय के निर्देश पर या दोनों पक्षों में आपसी समझौता होने की स्थिति में भी प्राथमिकता का प्रावधान रखा गया है। महाराष्ट्र में हाउसिंग प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन को देखें तो 2025 में 4282 नए हाउसिंग प्रोजेक्ट महारेरा में रजिस्टर हुए। रीजन वाइज देखें तो एमएमआर यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में सबसे अधिक 2119 प्रोजेक्ट रजिस्टर हुए। पुणे रीजन में 1361, विदर्भ में 346, खानदेश में 319 और मराठवाड़ा में 137 प्रोजेक्ट रजिस्टर हुए। हालांकि शहरों के आधार पर सबसे अधिक प्रोजेक्ट पुणे में 1144, मुंबई शहर और उपनगर में 690 प्रोजेक्ट रजिस्टर हुए। इसी क्रम में ठाणे, रायगढ़, नासिक, नागपुर और पालघर का नाम आता है। प्रोजेक्ट निर्माण की समय पर मंजूरी के लिए महारेरा से कुल 481 प्लानिंग अथॉरिटीज सिस्टम से इंटीग्रेट हुई, जिससे अब कमेंसमेंट सर्टिफिकेट की ऑनलाइन जांच संभव हो सकेगी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तेज होगी और फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। अक्सर देखा जाता था कि रेरा अथॉरिटीज से लोगों को फैसले तो मिल जाते थे, लेकिन डेवलपर्स उन फैसलों को मानने से आनाकानी करते थे और बेवजह होम बायर को भटकना पड़ता था। इसके मद्देनजर महारेरा ने होम बायर्स को मुआवजा दिलाने के लिए एसओपी तैयार की, जिसमें यदि डेवलपर आदेश नहीं मानते हैं तो 4 हफ्ते में सुनवाई संभव है। संपत्ति और बैंक खातों की जानकारी वाला एफिडेविट देना अनिवार्य किया गया। जिला कलेक्टर के जरिए रिकवरी, अटैचमेंट और नीलामी को पुख्ता किया गया। जानकारी न देने वालों को 3 महीने तक जेल की बात की गई है। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स के लिए महारेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अब पहले से ज्यादा पारदर्शी किया गया है। अब रेरा सर्टिफिकेट में कुल प्रोजेक्ट एरिया, बिल्डिंग विंग की संख्या, फ्लोर और यूनिट्स की जानकारी, सीसी की डिटेल्स, पार्किंग की डिटेल्स, एक्सटेंशन और संशोधन की जानकारी मिल जाती है। यानी होम बायर्स को एक ही दस्तावेज में प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी मिल जाती है। महारेरा के मुताबिक भ्रामक विज्ञापनों पर भी लगाम लगाने की कोशिश की गई। विज्ञापन में महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, वेबसाइट और क्यूआर कोड अनिवार्य किया गया। फोन नंबर और पते जितना ही बड़ा फॉन्ट साइज रखना जरूरी किया गया। इतना ही नहीं, उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की बात कही गई है। इसके अलावा प्रोजेक्ट अपडेट्स में बड़ा सुधार किया गया है। इससे क्वार्टरली एंड एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट अपडेट दर 80% तक पहुंच गई है, जो कि पहले ये दर सिर्फ 0.02% थी। अब होम बायर्स को वेबसाइट पर ही प्रोजेक्ट की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। महारेरा के मुताबिक ग्राहकों के हितों के लिए रियल एस्टेट में सुधार के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि ऑन ग्राउंड बिल्डरों की मनमानी, एक तरफा अग्रीमेंट और भ्रामक विज्ञापनों का दौर अब भी जारी है, जिस पर और बड़े और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।